सेट चैप्टर के थर्ड लेक्चर में आपका बहुत ही अच्छा स्वागत है। देखो फर्स्ट लेक्चर में मैंने थियरी पार्ट पूरा पढ़ाया था जो मैंने वीडियो बना के रखा हुआ है। सेकंड लेक्चर में हमने प्रैक्टिस किया था ना, मैंने हर एक सेट के एग्जांपल्स दिए थे कि एग्जांपल कैसे सॉल्व होते हैं और किस तरह से सोचना है, बराबर है। पर आज हम लोग लेक्चर को आगे बढ़ाएंगे। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने इक्विवेलेंट सेट तक देखा हुआ है, उसके आगे आज पढ़ने वाले हैं। तो आज का मेन टॉपिक रहेगा सबसेट, पावर सेट, यूनिवर्सल सेट क्या होता है। सबसेट में हम लोग देखेंगे प्रॉपर सबसेट क्या होता है, सुपर सेट क्या होता है, तो ये सब डिटेलिंग आज करने वाले हैं। तो पहले हम एक क्विक रिवीजन देख लेते हैं। मैं सारी चीजों के बारे में बोलता हूं, जिसको लिखना है वो लिख भी सकता है। सबसे पहली बात है सेट। सेट होता क्या है? तो सेट इज, चलो जो लोग अभी आए हैं वेलकम टू ऑल। सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स और डेटा, यानी जो चीज अच्छे से डिफाइन होती है उसका एक ग्रुप बनाना है ना, उसका एक समूह है ना, उसका एक बोलते हैं ना पूरा सबको इकट्ठा करना, ऐसी चीजों को जिसका वेल डिफाइन है ना, हर एक लोग उससे एग्री होंगे, तो ऐसी चीज को बोलते हैं सेट। तो सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स और डेटा। क्लियर? तो सबसे पहले डेफिनेशन वर्ड टू वर्ड आपको परफेक्ट याद रह जानी चाहिए। क्यों? क्योंकि सेट हम लोग बहुत डिटेल में जाने वाले हैं, तो अगर बेसिक ऑफ द सेट पता नहीं है तो आगे प्रॉब्लम्स रहेंगे। तो सेट का डेफिनेशन आपको पता चल गया होगा सबको। अब दूसरी बात है, सेट अगर मुझे पता चल गया, मुझे बताना है कि वेल डिफाइंड है, बराबर है। अगर मैं बोलूंगा इवन नंबर्स, तो सबको पता है इवन नंबर्स क्या होता है ना। इवन नंबर्स यानी जो 2 से डिविजिबल होते हैं ना, सारे परफेक्टली डिविजिबल बाय 2। दैट मींस हम लोग लिखते हैं ना 2, 4, 6, 8, ये सब इवन नंबर्स हैं, सबको बचपन से पता है। तो कोई भी ऐसा नहीं बोल सकता ना कि 6 इवन नंबर नहीं है, सारे लोग एग्री है इवन नंबर से। तो ये जो इवन नंबर है, मैंने बता दिया कि इवन नंबर का सेट हो सकता है, पर उसको लिखेंगे कैसे? तो किसी भी सेट को प्रेजेंट करने के लिए वी हैव टू वेज, दो तरह से हम बता सकते हैं। फर्स्ट है आपका रोस्टर फॉर्म और सेकंड है आपका सेट बिल्डर फॉर्म। अब रोस्टर फॉर्म का दूसरा नाम है टेबुलर फॉर्म। ओके, रोस्टर फॉर्म बोलो, टेबुलर फॉर्म बोलो, सेम चीज हो गई। और सेट बिल्डर फॉर्म यानी सेट को ही बताना अलग तरह से। तो अभी जब मैंने बोला कि सेट ऑफ इवन नंबर्स, तो हम लोग क्या करते हैं, अगर कोई सेट है, देखो सेट को ऑलवेज कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। ऑलवेज यू शुड गिव एनी नेम बट विद द कैपिटल लेटर। ओके, तो कैपिटल लेटर से डिनोट होगा। जब हम करली ब्रैकेट में लिखते हैं ना, करली ब्रैकेट में लिखते हैं, तो 0, 2, 4, 6, 8 सपोज ऐसे मैं लिख रहा हूं। ओके, पॉजिटिव इवन नंबर सपोज मैंने लिखे यहां पे, तो ये है मेरे इवन नंबर्स। तो जब मैं कॉमा करके बताता हूं ना, कॉमा करके करली ब्रैकेट से एनक्लोज करता हूं, तो उसको बोल देंगे रोस्टर फॉर्म या तो टेबुलर फॉर्म। और दूसरी बात, कभी भी रोस्टर फॉर्म हो या टेबुलर फॉर्म हो, यानी रोस्टर और टेबुलर तो सेम ही है, या तो टेबुलर फॉर्म हो, सेट में रिपीटेशन ऑफ द मेंबर का कुछ मतलब है नहीं। यानी यहां पे मैं 2 कॉमा करके वापस 2 लिखूं तो उसका कोई मतलब है नहीं। बेटा रुद्र माइक म्यूट कर दो बेटा 2 मिनट। ओके, तो यहां पे क्या होता है, सेट में रिपीटेशन ऑफ द मेंबर का कोई मतलब है नहीं। तो ये जो मैंने फॉर्म लिखा ना, वो रोस्टर फॉर्म या तो टेबुलर फॉर्म है। पर अगर सेट बिल्डर फॉर्म से लिखना है, देखो बच्चों, सेट बिल्डर फॉर्म से लिखना एक बहुत ही बढ़िया चीज है जिसको आपको समझना है। कैसे? तो कि x आप ऐसे लिख सकते हो, इसको बोलते हैं सच दैट। क्या बोलते हैं? सच दैट। या तो आप यहां पे 2 ऐसे भी कर सकते हो ना, इसकी जगह पे आप ऐसा भी कर सकते हो, 2 ऐसे पॉइंट, तो दोनों वैलिड है, दोनों बताता है एक ही चीज कि ये सच दैट है। ओके, तो आप ऐसा लिखो वैसा लिखो। यहां पे लिखेंगे x बिलोंग्स टू, देखो पॉजिटिव रियल नंबर्स बता रहा हूं मैं, तो x बिलोंग्स टू सपोज z में बता रहा हूं, z प्लस या तो पॉजिटिव में बता रहा हूं। और मैं क्या लिखूंगा पता है कि x इज टू n। ओके, n इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3 है। ओके, ऐसा मैं बता सकता हूं। ओके, यानी देखो आप सपोज आपने n रखा 0 तो मुझे 0 मिलेगा। अब अगर आपने n रखा 1 तो 1 into 2 तो मुझे 2 मिलेगा। अगर n मैंने रखा 2 तो 2 into 2 मुझे 4 मिलेगा।
तो अगर मैंने कोई कॉमन प्रॉपर्टी बना ली, कोई रूल बना लिया, मैंने कोई ऐसी चीज बना ली जिसको जिसको रखने से वो मेरा रोस्टर फॉर्म ही बता रहा है बट प्रेजेंटेशन अलग है, देन इट इज नोन एज अ सेट बिल्डर फॉर्म। ओके, तो सेट बिल्डर फॉर्म एक बहुत ही बढ़िया वाली चीज है। या तो आप इसको देखो बहुत इजी बना दे, बहुत इजी बनाना है तो हम क्या बना सकते हैं पता है, x such that x is even पॉजिटिव नंबर। लो हो गया। ऐसे भी मैं लिख सकता हूं, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड सेट बिल्डर फॉर्म। तो देखो यार, हमने सबसे पहले प्रेजेंटेशन ऑफ सेट पढ़ा था, अब उसके बाद समझते हैं व्हाट इज फाइनाइट सेट। देखो फाइनाइट सेट क्या होता है, फाइनाइट सेट यानी ऐसा सेट जिसके मेंबर्स काउंटेबल है ना, काउंटेबल, सही बात है ना। अगर मैं बोलूं कि नेचुरल नंबर का सेट, तो वो काउंटेबल है, नहीं काउंटेबल है ना, नेचुरल नंबर कहां खत्म होता है किसको पता है, सो दैट मींस इट इज नोन एज अ इनफाइनाइट सेट। और अगर मैं बोलूं पहले 10 नेचुरल नंबर, तो हमको पता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो वो बोलेंगे फाइनाइट सेट। जिस सेट के मेंबर्स काउंटेबल है दैट इज नोन एज अ फाइनाइट सेट, और जिसके काउंटेबल नहीं है दैट इज इनफाइनाइट सेट। ओके, सपोज मैं ऐसा बोलूं कि अपनी अर्थ पे कितने लोग हैं, चलो ना सिंपल, कितने लोग हैं, तो बहुत सारे हैं बट काउंटेबल है ना, तो वो फाइनाइट सेट है। ऐसा नहीं कि सर इतने सारे कौन काउंट करेगा, अरे काउंट तो हो सकते हैं ना, ऑब्वियसली द नंबर इज वेरी लार्ज, नंबर तो लार्ज है बट है ना काउंटेबल भाई। ओके, सो इट इज नोन एज अ फाइनाइट सेट, बराबर है। तो फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट ये होता है। एम्प्टी सेट ऐसा होता है जो सेट में, एम्प्टी सेट इज अ सेट जिसमें कोई भी सदस्य नहीं है ना, नो मेंबर इज देयर। तो एम्प्टी सेट को ऐसे बताते हैं फाई या तो फाई, है ना, उसके भी बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं, बराबर है। ओके, आप कोई भी ऐसा सेट ले लो जिसमें सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, जैसे यानी आपको कोई भी पॉइंट नहीं मिलेगा। सपोज मैं एक बनाता हूं, देखो यहां पे देखो, a such that x, sorry, a is x such that x is equal to x is a solution of, यानी यहां पे लिख देते हैं x square plus 1 is 0, x belongs to R। देखो ये कंडीशन समझना जरूरी है। ये एम्प्टी सेट है, किस तरह से यहां पे ध्यान दो, यहां पे आप ऐसा सोचो x की कौन सी रियल वैल्यू है ना, x की कौन सी रियल वैल्यू मैं रखूं कि उसमें 1 ऐड करूंगा तो 0 बनेगा, ऐसा आपके पास नंबर ही नहीं है। आप माइनस का नंबर सोचो, सपोज -1, तो स्क्वायर तो पॉजिटिव होगा ऑलवेज। अब पॉजिटिव नंबर में 1 ऐड करोगे तो कभी 0 होगा ही नहीं ना, समझ रहे हो, मैथ्स को समझना। सो दैट मींस अगर इसको लिखना है तो मैं लिखूंगा ऐसा, ये तो है भाई 5, इसमें कोई मेंबर नहीं है रियल वैल्यू का कोई नहीं है, रियल वैल्यू का मेंबर जो इसको डिफाइन कर सके, है ना। या तो ऐसे लिख सकते हो या तो आप ऐसे लिख सकते हो। ओके गाइस, सो दैट मींस व्हाट इज एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट के दूसरे दो नाम है, वॉइड सेट या तो नल सेट। ओके, सो यू शुड अंडरस्टैंड, लिखते जाना। मैंने लास्ट टाइम नोट्स लिखवाए थे तो उस नोट्स में आपने लिखा ही होगा, और मैं आज आपको पैम्फलेट दे रहा हूं तो यू कैन गो थ्रू दैट। तो ये देखो, ये कैसी कंडीशन बन गई है ना, कैसी कंडीशन बन गई जिसमें हम x की कोई वैल्यू नहीं फाइंड कर पाएंगे, तो ये हो गया नल सेट। ओके, क्योंकि रियल वैल्यू थी ना, रियल वैल्यू नहीं मिलेगी आपको ऐसी, है ना, कोई भी रियल वैल्यू नहीं है जो उसको सॉल्व कर पाती, बराबर। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज अ एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट के बाद है सिंगलेटन सेट। अब सिंगलेटन सेट का मतलब क्या है, जिसका एक ही मेंबर है, जिस सेट में एक ही मेंबर है। जैसे सपोज मैंने ऐसे लिख दिया a is equal to x such that x minus 2 is 0, okay, and x belongs to n। सपोज ऐसा लिख दिया है मैंने x such that x minus 2 is 0, x belongs to n। सबको पता है कि इसका एक ही आंसर है ना, इसका क्या आएगा, इसका आंसर क्या आएगा, x minus 2 बराबर 0, x क्या आएगा, तो ओनली वन मेंबर इज देयर ना, इसको इस कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है, तो एक ही मेंबर है, तो इसका रोस्टर फॉर्म क्या होगा दोस्तों, रोस्टर फॉर्म होगा 2, है ना। सो इसका एक ही सॉल्यूशन है, एक ही मेंबर है, तो ऐसे एक मेंबर वाले सेट को क्या बोलते हैं भाई, सिंगलेटन सेट बोलते हैं। किसी को कुछ भी डाउट हो तो बीच में बोल सकते हो कि जवल सर ये वापस समझा दो, आई विल गो थ्रू दैट अगेन। ओके,
तो ये हो गया सिंगलेट ऑन सेट। सिंगलेट देखो हम रिवाइज कर रहे हैं ना, हमारा आज का टॉपिक तो है सबसेट, वहां से चालू कर रहे हैं हम लोग, ये हम रिवाइज क्विक रिवीजन कर रहे हैं। तो रिवीजन में हम देख लेते हैं सारी चीजों को एक बार, ताकि आपको ज्यादा कॉन्फिडेंस। ओके, तो आज का फर्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज सबसेट। सबसेट की बात करते हैं हम लोग कि सबसेट होता क्या है। सपोज आपका स्कूल है ना, आपके स्कूल के स्टूडेंट्स है, मैंने लिखा ए लिख रहा हूं मैं कि स्टूडेंट इन योर स्कूल, और बी लिख रहा हूं मैं स्टूडेंट इन थर्ड स्टैंडर्ड इन योर स्कूल। देखो ये जस्ट मैंने दो सेंटेंस लिखे हैं, सेट की बात नहीं कर रहा हूं, जस्ट समझा रहा हूं कि क्या है। सबसेट समझने के लिए हम एक लॉजिक समझ रहे हैं। क्या, देखो स्टूडेंट इन योर स्कूल यानी आपके स्कूल में जितने भी बच्चे हैं, बराबर है, और स्टूडेंट इन थर्ड स्टैंडर्ड इन योर स्कूल, तो थर्ड स्टैंडर्ड में जितने बच्चे होंगे वो स्कूल में तो होंगे ही ना, है? वो ऑब्वियसली स्कूल में तो है ही ना। इसका मतलब, इसको लिखने का मतलब क्या हो गया पता है, कि बी के सारे एलिमेंट ए में है ना, एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज इन ए। सही बात है ना, सारे एलिमेंट बी में कौन है, थर्ड स्टैंडर्ड के सारे बच्चे, तो वो आपकी स्कूल में ही है ना, आपकी स्कूल के थर्ड स्टैंडर्ड के सारे बच्चे तो आपकी स्कूल में ही है। सो जब किसी सेट के सारे एलिमेंट दूसरे सेट में भी है तो उस सेट को बड़े वाले सेट का सबसेट बोलेंगे, एंड दिस इज द साइन ऑफ अ सबसेट। सबसेट का मतलब क्या हो गया भैया, सबसेट का मतलब क्या हो गया कि सारे एलिमेंट जो बी में है वो सदस्य ए के भी हैं। ओके, तो ये अगर कंडीशन फुलफिल कर रहे हो आप, ये अगर कंडीशन आपकी फुलफिल हो गई तो उसको बोलेंगे सबसेट। ओके, देखो अभी तो हम थियरी समझ रहे हैं जस्ट। ओके, एग्जांपल लेते हैं, चलो यहां पे देखो। तो सबसेट क्या होता है, सबसेट यानी डेफिनेशन लिखते हैं, डेफिनेशन लिखते हैं फॉर एनी नॉन एम्प्टी सेट A and B if the member of set A is if every member of set A is also the member of set B, then A is subset of B and written as A is subset of B। लिखो सब लोग डेफिनेशन। ओके, एवरीवन राइट डाउन द डेफिनेशन। बहुत से लोग का नेट आज रहा है जा रहा है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो रहा है, बट आप देख लो यहाँ पे ये लिखा है मैंने, फॉर एनी नॉन एम्प्टी सेट A and B if every member of set A is also the member of set B then A is subset of B, है ना, सही बात है ना। ओके, समझ में आ रहा है, आप ऐसा लिख सकते हो, पता है every x belongs to A implies x is also member of B। देखो ये दिखा, ये इसका मतलब है belongs to, इसको क्या बोलते हैं, belongs to। belongs to का मतलब है उसमें होना, है ना। जैसे मैं ऐसा लिखूं, सपोज A मैं लिख रहा हूं 2 4 6, तो यहां पे हम लिख सकते हैं 2 belongs to A, है ना, 2 है अंदर, ऐसा 2 अंदर है। ओके, दिस साइन इज belongs to। और यहां पे अगर मैं ऐसा लिखूं 8 ऐसे, तो इसको बोलेंगे 8 does not belongs to A, है ना, 8 इसमें नहीं है, 2 है इसमें। सो दैट मींस belongs to एंड not belongs to का मतलब क्या है, उसमें होना उसमें नहीं होना। ओके, तो यहां पे हमने क्या लिखा है, ऑल x जो A में है वो सारे B में तो होंगे। अगर ऐसा होगा तो ही आप ऐसा बोल सकते हो ना कि A इज अ सबसेट ऑफ B। पता चला, क्लियर है। ओके, तो ये पता चल जाना चाहिए आपको, ये लिख लो, आप लोग नोट्स बनाना। श्रेया लखो जो ना बेटा, स्मित, रुद्र, पूजा,
ओके, कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे बताना, आई विल एक्सप्लेन यू। ओके, तो ये हो गई भाई सबसेट की बात। सबसेट यानी समझो, देखो एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, यहां पे देखो डेफिनेशन लिखना सब लोग, एवरीवन हो सकता है। तो यहां पे देखो ए सबसेट ऑफ ए, ये राइट है ना, सारे एलिमेंट्स ए में जो है वो सारे बी में है। ओके सॉरी, ए में है, यानी सारे एलिमेंट्स ऑफ ए इज अ सबसेट ऑफ ए। तो ये हर एक सेट के लिए, यानी एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, है ना, एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। बराबर। देखो अगर वीडियो बंद हो रहा है तो हम वापस ज्वाइन हो जाएंगे। ओके, आप वापस ज्वाइन हो जाना सेम लिंक पे। अब यहां पे देखो सपोज फाई है, फाई यानी कौन, नल सेट, कुछ भी नहीं होना। तो कुछ भी नहीं होना एक अगर एलिमेंट है तो वो भी हर एक सेट में है ही। मैं सेट के कोई भी एलिमेंट नहीं लूं तो कुछ नहीं है, ऐसा तो है ही ना। सो ऑलवेज फाई इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। ओके, एवरी सेट के लिए लिख सकते हो आप कोई भी सेट, फाई इज सबसेट ऑफ एनी सेट। ओके, एनी सेट के लिए सबसेट है ही फाई। ये सारे फैक्ट्स आपको याद रखने हैं क्योंकि जरूरत पड़ेगी। अब देखो मैं सबसेट्स किस तरह से बनते हैं वो समझता है, ये दो चीज याद रखो। सपोज मेरा ए है ना, सपोज ए है 1 2 3। अगर इसके सारे सबसेट्स लिखने हैं ना, सारे सबसेट्स, सपोज मैं इधर ऐसा लिखता हूं सबसेट, तो सारे सबसेट लिखना है तो सबसे पहला कौन, 5, 5 इज सबसेट ऑफ एवरी सेट 5। अब यहां पे आप अलग अलग कॉम्बिनेशन बनाओगे तो 1 बन सकता है, 2 है, 3 है ना, और क्या बन सकते हैं, 1 2 1 3 2 3 और एक 1 2 3। सही बात है ना, इतने ही कॉम्बिनेशन है मेरे पास। और किसी को कोई कॉम्बिनेशन दिख रहा है तो मुझे बोल सकते हो आप। अगर 1 2 3 में से देखो कुछ भी नहीं लेना, इसमें से चॉइस करना, ऐसा समझो ए 1 2 3 में से चॉइस करना। तो 1 2 3 में से मैंने कुछ भी नहीं लिया तो वो भी एक चॉइस हुई ना। ओके, सो दैट इज ऑल्सो सबसेट। एक ही लिया, दो ही लिया, तीन ही लिया, या तो इन दोनों को ले लिया, इन दोनों को ले लिया, इन दोनों को ले लिया, या तो तीनों ले लिए, तो सारे, हाँ आगे पीछे होना तो हमने इक्वल सेट में पढ़ा। अभी क्या पढ़ा हमने, आधे लोग बोलेंगे सर तो 2 1 नहीं लिया आपने। भाई 2 1 तो 1 2 हो गया ना, 2 1 तो 1 2 हो गया, और सेट में रिपीटेशन का कोई मतलब नहीं है, तो 2 1 और 1 2 तो सेम ही है। आप सोचो ना, अगर मैं बोलूं कि ये है सचिन तेंदुलकर, ये विराट कोहली और ये है शिखर धवन, सपोज। अब मैं आपको ऐसा बोलूं कि इसमें से आपको चूज करना है। अब मैंने सपोज चूज किया है सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली। ओके, तो कोई बोलेगा नहीं सर विराट कोहली सचिन तेंदुलकर करो ना, तो वो तो सेम ही हुआ ना, वही दोनों आएंगे ना। समझ में आ गई बात। ओके, इसलिए आगे पीछे का मतलब नहीं है, वो तो इक्वल सेट है। सही बात है ना दोस्तों। सो दैट मींस 1 2 है तो 2 1 नहीं बनाएंगे। क्लियर हो गया ना माइंड में। एग्जांपल क्या दिया मैंने आपको, दो चीज सिलेक्ट करनी है, समझ लो ना। तो इसके इतने कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं। तो यहां से एक रूल बन गया भाई, कितने हैं ये, नंबर ऑफ ए कितने हैं, नंबर ऑफ ए है 3। इफ द एलिमेंट्स इन एनी सेट इज n, नंबर ऑफ व्हाटएवर, तो उसके नंबर ऑफ सबसेट्स है ना, नंबर ऑफ ऑल द सबसेट इज 2 raised to n, 2 raised to n। ये रूल याद रखना, नंबर ऑफ ऑल सबसेट्स, नंबर ऑफ ऑल सबसेट्स इज 2 raised to n। 2 raised to n देखो ना, 1 2 3, तो 2 raised to 3 कितना होता है, 8 है ना। 2 raised to 3 कितना होता है, 8। 2 into 2 into 2, ओके, बहुत से लोगों को पता नहीं होता। ओके, सो 2 raised to 3 कितना होता है, 8। तो यहां पे देखो 8 एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, तो जितने एलिमेंट्स होंगे उसकी 2 की जब पावर करोगे तो आपको मिलेंगे उसके सारे सबसेट। यानी अगर 4 एलिमेंट है तो 2 raised to 4 यानी 16 हो जाएंगे उसके सबसेट्स। ओके, तो ये हो गए सबसेट की बात। अब देखो यहाँ पे दो चीज और बहुत इंपॉर्टेंट, सब लोग यहाँ पे याद रखो, सब लोग यहाँ पे याद रखो, सब लोग। सबसे पहले अगर मैं ऐसा लिख रहा हूं ना, अगर मैंने ऐसा लिखा
क्या लिखा, A is subset to B, तो इसका मतलब क्या है पता है, इसको बोलेंगे सबसेट, क्या बोलेंगे सबसेट, और इसको बोलेंगे सुपरसेट। क्या बोलेंगे दोस्तों, सुपरसेट। ओके, तो सबसेट की जब डेफिनेशन लिखो तो उसमें आप नीचे अभी मैंने लिखवाई थी ना डेफिनेशन, उसमें एक नीचे सेंटेंस ऐड कर दो, मींस A is a subset of B and B is known as a superset of A। ओके, A का सुपरसेट हो जाएगा B। ओके, तो सुपरसेट क्या है वो भी पता होना चाहिए। पहली चीज सबसेट पता होनी चाहिए, फिर सबसेट में ही पता होना चाहिए सुपरसेट क्या होता है। ओके, क्लियर हो गया। सुपरसेट कौन, जो बड़ा वाला है, जिसमें सारे प्रॉपर सबसेट क्या है, प्रॉपर सबसेट यानी क्या, ऐसा सेट जिसमें वो खुद नहीं है ना। प्रॉपर सबसेट यानी देखो यहां पे A है, A, तो देखो phi is the set of subset of every set। ओके, और A खुद भी है, तो अगर मैं इसको नहीं लूंगा ना, इसको नहीं लूंगा, देखो A है 1 2 3, तो 1 2 3 तो खुद ही सेट है, तो इसको देखो सबसेट क्या होता है, सबसेट यानी क्या, सबसेट कैसा होता है, तो देखो अगर कोई सेट A के सारे एलिमेंट अगर सेट B में है तो A को बोलेंगे B का सबसेट, where B is known as a superset। ओके, सबसे पहले ये चीज आप माइंड में क्लियर कर लो कि सबसेट क्या है। अब सबसेट के नंबर्स की बात करते हैं, तो सपोज 1 2 3 है, तो 1 2 3 के अगर कॉम्बिनेशंस बनाएंगे तो इतने ही बनेंगे, है ना। पहले 5 ले लो, 5 इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, तो 1 2 3 ऐसे कॉम्बिनेशन बना लिए, तो ये 8 एलिमेंट्स है। तो रूल ये बन गया कि नंबर ऑफ ऑल सबसेट इज 2n एंड नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट। देखो प्रॉपर सबसेट क्या होता है, जनरली क्या होता है कि जो सेट है ना वो तो ऑलवेज वही चीज है, A तो A ही है, तो हम लोग क्या करते हैं जब प्रॉपर सबसेट लिखते हैं तो A को इंक्लूड नहीं करते। तो प्रॉपर सबसेट यानी कौन, 5 1 2 3 1 2 1 3 2 3। ओके, जनरली एक दो बुक में मैंने ये भी देखा था कि 5 प्रॉपर सबसेट नहीं है, बट हम लेते हैं। सो क्यों, क्योंकि रूल ये बना के रखा हुआ है कि नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट इज 2n-1। ओके, 2n-1 का मतलब क्या, जो A है ना, A जो बन रहा है उस नंबर को नहीं लिया है, बाकी सारों को हमने सबसेट में कवर किया है। ओके, सो नंबर ऑफ सबसेट्स, नंबर ऑफ प्रॉपर सेट एंड पावर सेट, ये सब चीजें पता हो जानी चाहिए। अब इसके बाद जो चीज है ना पावर सेट, देखो यहां पे पावर सेट क्या होता है, बहुत बढ़िया चीज है पावर सेट, क्योंकि पावर सेट से काफी चीजों का आपको नॉलेज मिलेगा। ओके, पावर सेट, now let me explain what is power set। a set, लिखो डेफिनेशन, लिखो डेफिनेशन, सब लोग डेफिनेशन लिखेंगे। a set which is the collection of all the subsets, a set which is the collection of all the subsets of that set is known as a power set। तो भाई कुछ नहीं है, बहुत इजी चीज है। ये डेफिनेशन जो लिखी है ना अभी उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं सर। देखो क्या लिखा है, all the means collection of all the subsets of that set। अब ये A 1 2 3 है, ओके, तो इसके सबसेट ये रहे। तो अगर इन सारे सबसेट्स को अगर मैं कुछ नाम दे रहा हूं B और सेट के फॉर्म में लिख रहा हूं ना, देखो ये एक मैंने सेट बना दिया, उसके ये एलिमेंट्स है। ओके, तो किसी भी सेट के सारे सबसेट्स को अगर सेट के फॉर्म में लिखा तो उसको बोलेंगे पावर सेट। क्लियर? ओके, तो इसका ऐसे लिखा है तो इसको हम बता सकते हैं P ऑफ A, पावर सेट ऑफ A। मतलब इसका नाम कुछ भी है, मुझे कुछ लेना देना नहीं। या तो आप यही याद रखो कि पावर सेट ऑफ A को बताएंगे हम इस तरह से, दिस इज कॉल्ड अ पावर सेट ऑफ A। पावर सेट यानी क्या, सेट के सारे एलिमेंट्स को अगर मैंने ले लिया और एक सेट बना दिया तो उस सेट को बोलेंगे पावर सेट। बहुत इजी, बहुत इजी। एग्री? एनीवन? किसी को कोई डिसएग्री नहीं है ना? सबको पता चल गया होगा व्हाट इज पावर सेट। क्लियर है? ओके, तो ये हो गया पावर सेट।
ओके, दिस इज कॉल्ड अ पावर सेट। तो डेफिनेशन लिख लिया होगा आपने, आप लोगों ने, सपोज सो पावर सेट ऑफ ए इस तरह से होता है। ओके, याद रख लो सब लोग ये, बरोबर। ओके, आई होप यू गाइस अंडरस्टैंड दिस। इसको रफ करो, पावर सेट लिखा ना आप लोगों ने। अब यहां पे देखो, थोड़ी और सिंपल सिंपल सी बातें समझ लेते हैं। देखो यहां पे सपोज आपको कोई सेट का आपको पावर सेट फाइंड करने को बोले, तो आपको पता चल जाएगा अंदर कितने एलिमेंट है। क्यों? क्योंकि वो तो सेट ऑफ सबसेट्स है ना। सपोज मुझे बोले कि 1 2 है, सपोज ये बोले मुझे A 1 2, ओके। अब उसको बोले मुझे इसका पावर सेट फाइंड करना है, तो पावर सेट क्या होगा? पावर सेट क्या होगा यहाँ पे? 5 1 2 एंड 1 2, है ना। हो गया इसका पावर सेट। तो नंबर ऑफ सबसेट्स ही होता है ना पावर सेट में एलिमेंट्स। तो ये याद रखना आप लोग, पावर सेट्स कैसे लिखते हैं। सबको पता चल गया पावर सेट क्या है। किसी को पावर सेट में डाउट है तो मुझे बात कर सकते हो आप। और आरजू कहाँ चला गया? आरजू का लेक्चर नहीं हुआ, आई थिंक कनेक्टिविटी प्रॉब्लम है शायद। बहुत से लोगों का कनेक्टिविटी प्रॉब्लम हो रहा है आज, बट डोंट वरी, आई हैव वीडियो। ओके, तो आप उसको देख लेना अच्छे से, मैं आपको बता दूंगा। तो ये हो गया पावर सेट। यहां तक पावर सबसेट और पावर सेट में किसी को डाउट है तो मुझे बोल सकते हो आप। जीनल देखो, आपको वीडियो मिल जाएगी। स्मिथ, नीजल, महक, किसी को पावर, देखो आज हम दो ही चीज पढ़ाई मैंने, सबसेट एंड पावर सेट की बात कर रहे हैं सर। किसी को कुछ पूछना है सबसेट और पावर सेट में तो आप बोलो। एग्जांपल्स करेंगे, सी एग्जांपल्स पे नेक्स्ट लेक्चर में जाएंगे तो ज्यादा क्लियर होने ही वाला है। बट अभी आपको एक आइडिया आ जाना चाहिए, ओके पावर सेट में ये सदस्य होते हैं ना, ये मेंबर्स को पावर सेट में बताएंगे हम, सबसेट्स में क्या क्या बताएंगे। ओके, आई होप पता चल गया होगा सबको, बराबर है। ओके, अब देखो मुझे पता है कि आप लोग इससे पहले फिजिक्स के लेक्चर में बहुत कॉन्सेप्ट, हाँ बोल नीचल बेटा। हाँ बेटा, तू एक मिनट म्यूट कर ले। देख, 1 मिनट म्यूट कर ले। सुन मैं बोल देता हूँ। अब तू ना एक काम कर, तेरा ना बराबर कनेक्टिविटी नहीं है, तो तू एक काम कर, मुझे मैसेज कर ले पहले तो, है ना। मैसेज होता है ना, मैसेज कर लो। और दूसरी बात, आपको मैंने पहले ही बोला कि इस लेक्चर का वीडियो आपको मिल जाएगा बेटा, है ना। एवरी चीज यहाँ पे मैंने रिकॉर्डिंग चालू ही रखा है, आपको मिल जाएगा वीडियो। डोंट वरी अबाउट दिस। और ना सर 10 बार पढ़ाएंगे, डोंट वरी। और आप माइक को म्यूट रखो बेटा। हाँ, आपको आप ऐसा हो तो लेक्चर के बाद यू कैन कॉल मी, मैं आपको समझा दूंगा। ओके, बराबर है। अब यहाँ पे देखो, अब पावर सेट की बात हो गई। देखो अगर इसमें देखो वैसे समझने जाए तो हम बहुत एग्जांपल्स ले सकते हैं, बहुत सारी चीजें समझ सकते हैं ना इसके बारे में। बट हम अभी पढ़ेंगे यूनिवर्सल सेट क्या होता है, क्योंकि हमको सारा इधर तक पढ़ लेना है आज। तो हम एग्जांपल्स पे जा सकते हैं, ऑपरेशन ऑफ द सेट्स पे जा सकते हैं। ओके, व्हाट इज यूनिवर्सल सेट? लिखो डेफिनेशन यूनिवर्सल सेट है। यूनिवर्सल सेट का नाम क्या है? फादर ऑफ ऑल द सेट्स, है ना। उसमें से ही सारे सेट निकले होंगे इन दैट कॉन्टेक्स्ट। ये अगर वर्ड नहीं लिखा ना तो आपका रॉन्ग हो गया। तो लिखो डेफिनेशन, अ सेट which includes a set which includes all the elements in that particular context. Okay, in that particular context. Okay, यानी क्या समझा रहा हूं मैं? ओके, यहां पे देखो, सपोज मेरे पास ए है, ए बी,
बी है बी सी डी, सी है बी एन जी, ऐसा है। तो यूनिवर्सल सेट क्या है? ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। सपोज एक एग्जांपल लिया है, तो देखो यहां पे अगर ये क्वेश्चन है ना, कोई एग्जांपल गिन रहे हैं हम, कोई पर्टिकुलर एग्जांपल में ऐसा सेट जिसके बाकी सारे सेट सबसेट है ना। देखो यहां पे देखो आप, ये यू है ना, तो इस कॉन्टेक्स्ट की बात कर रहे हैं ना, इस चीज की, इस एग्जांपल की बात में यू जो है वो सारे सेट का पापा है ना, सारे सेट उधर से ही आया है ना, सिंपल हम ऐसे ही बोलते हैं। बट आप ये याद रख लो कि किसी कॉन्टेक्स्ट में अगर कोई सेट में सारे एलिमेंट्स है ना, देखो यहाँ पे ए बी है तो इधर हो गए ए बी, बी सी डी तो है बी सी डी, बी और जी तो ये रहा बी एन जी। सो दैट मीन्स इन पर्टिकुलर एग्जाम्पल अगर कोई ऐसा सेट है जिसमें बाकी के सारे सेट्स उसके सबसेट हैं, तो उस फादर ऑफ ऑल द सेट जो उस एग्जाम्पल में है उसको बोलेंगे उसका यूनिवर्सल सेट फॉर पर्टिकुलर दैट एग्जाम्पल ओनली। सो दैट मीन्स एक सेंटेंस लिखो, यूनिवर्सल सेट वेरीज फ्रॉम एग्जाम्पल टू एग्जाम्पल। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस हो गया दैट के यूनिवर्सल सेट चेंजेस फ्रॉम एग्जाम्पल टू एग्जाम्पल, है ना। हर एक एग्जाम्पल में अलग अलग यूनिवर्सल सेट्स आपको देखने को मिल सकते हैं। ओके ओके, देखो मैंने टॉपिक वाइज आपके लिए स्टडी रखा हुआ है, आप उसमें से देख सकते हो सारी चीजें। ओके, तो पावर सेट तक हो गया, यूनिवर्सल सेट भी आपको पता चल गया होगा। एग्जाम्पल्स आएगा तो यूनिवर्सल सेट ऑलवेज हमको देके रखेंगे। तो यूनिवर्सल सेट क्या होता है? जिसमें सारे सदस्य होते हैं। ओके, सो डोंट कंफ्यूज दिस थिंग्स। तो आपको यूनिवर्सल सेट में ज्यादा कुछ समझना रह नहीं गया है, आपको यही समझना है कि किसी एग्जाम्पल में जो सबसे बड़ा सेट होता है जिसमें सारे एलिमेंट्स होंगे उसको बोलेंगे यूनिवर्सल सेट। अब देखो ऑपरेशन ऑफ द सेट्स मुझे नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाना है, बट आज पढ़ते हैं। पढ़ते हैं ना, सब लोग एग्री हो ना? किसी को कोई बिजी शेड्यूल नहीं है ना, तो मैं ऑपरेशन पढ़ाता हूं, है दोस्तों? चालू रखते हैं ना? किसी को कुछ प्रॉब्लम हो तो बोलो, तो वरना नेक्स्ट लेक्चर लेंगे। कैरियर रखो? ओके, आप ऐसे बता सकते हो मुझे, बोलो महक। यस सर, चालू रखो। ओके ओके, तो चलो लिखो ऑपरेशंस, ऑपरेशंस ऑन सेट्स। तो आज हम लोग पढ़ेंगे सेट पे क्या क्या ऑपरेशन कर सकते हैं, बराबर है? ओके, ये देखो, ये वैसे ये टॉपिक इजी है, बट आपको एक बात बता दूं, ये सब डेफिनेशन पता चल गई, क्या है लिखना पता चल गया, और अगर आप 12th साइंस में जब जाओगे तो आपको ये ऑपरेशंस परफेक्ट याद रहना चाहिए। अगर ऑपरेशंस याद नहीं है तो प्रॉब्लम भाई। ओके, तो हम क्या करेंगे, यहां पे देखो सब लोग, इंक भर लिया है मैंने, किसी को पोलियो वोलियो बाकी हो बचपन का तो ओके, तो चलो हम पढ़ते हैं ऑपरेशंस ऑन द सेट, बराबर है। अब ऑपरेशन यानी क्या? ऑपरेशन यानी क्या? ऑपरेशन यानी सर मेडिकल वाले करते हैं ना ऑपरेशन काट कूट के, सो दैट इज नॉट ऑपरेशन। यानी कुछ प्रोसीजर परफॉर्म करना ऑन पर्टिकुलर सेट्स पे। तो ये हमारा सेट्स पे ऑपरेशंस है ना। तो सबसे पहला ऑपरेशन लिखो यूनियन। ओके, लिखो यूनियन ऑफ टू सेट्स, यूनियन ऑफ टू सेट्स। लिखो डेफिनेशन, यूनियन ऑफ टू सेट्स का डेफिनेशन लिखो दोस्तों। द यूनियन ऑफ टू सेट्स, द यूनियन ऑफ टू सेट्स A and B is the set of all the elements, is the set of all the elements either in A
और इन बी, इन लिखना है और इन बी, आइदर इन ए और इन बी, यानी ए और बी में जो जो है सब ले लो। ओके, आइदर इन ए और इन बी। व्हाट इज द टॉपिक एक्चुअली इज यूनियन ऑफ सेट। क्या होता है यूनियन का मतलब? क्या, आइदर इन ए और इन बी, यानी ए में हो तो भी चले, बी में हो तो भी चले, दोनों में से जो सारे ले लेने। ओके, सारे ले लेने। यानी सपोज ए है, समझो ना 1 2 3, और बी है सपोज 4 1 6, ऐसा है, सपोज ऐसा है, कोई भी फॉर्म में दिया है ऐसा। तो अगर ए यूनियन बी करना है ना दोस्तों, तो ए यूनियन बी का मतलब क्या है? ए यूनियन बी का मतलब क्या, ए में बी होना चाहिए, बी में भी होना चाहिए, रिपीट नहीं करना है और सारे एलिमेंट लिखने हैं। ओके, यानी दोनों में से कहां पे भी होंगे ले सकते हैं। तो यहां पे हम लेंगे 1 2 3 4 एंड 6। ओके दोस्तों, सो दिस इज कॉल्ड, देखो ना यहाँ पे 1 2 3 है, यहाँ पे 1 रिपीट है तो नहीं लेंगे हम, एक ही बार रिपीटेशन इन द सेट इज नॉट मींस डज नॉट हैव एनी मीनिंग, तो ऐसे लिखेंगे ए यूनियन बी। अब देखो इसको ना वेन डायग्राम से भी समझ के रखो। व्हाट इज वेन डायग्राम? व्हेन द ऑपरेशन ऑफ द सेट, व्हेन द ऑपरेशन ऑफ द सेट्स डायग्राम से हम बताते हैं तो उसको वेन डायग्राम बोलते हैं। ओके, दिस इज अ वेन डायग्राम सपोज। तो ये जो पूरा, तो देखो यूनियन ऑफ सेट क्या होता है, दोनों में हो वो सारे ले लेने हैं अपने को। तो हम ऐसा लिख सकते हैं, देखो ए यूनियन बी एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी, ऐसे आप लिख सकते हो यूनियन ऑफ सेट। यूनियन ऑफ सेट यानी दोनों में है सारे ले लो, तो आप उसको वेन डायग्राम से ऐसे बता सकते हो ना। ओके, ये पूरा रीजन, ओके पूरा, दिस इज कॉल्ड ए यूनियन, ए यूनियन बी। ओके, ये ए है और ये बी है, दिस होल रीजन इज नोन एज ए यूनियन बी, आप ऐसे बता सकते हो। ओके, यानी एग्जांपल से आपको पता चल जाएगा कैसे। 1 2 है और ए में है और बी में 3 4 है, तो ए यूनियन बी हो गया 1 2 3 4। रिपीट नहीं करने हैं और ए और बी के सारे एलिमेंट्स लेने हैं, इसलिए यहाँ पे और है। ओके, अगर इंटरसेक्शन है, देखो इंटरसेक्शन ऑफ सेट, तो इंटरसेक्शन ऑफ सेट का मतलब क्या है? इंटरसेक्शन ऑफ सेट में आप एक वर्ड याद रख लो, कॉमन एलिमेंट्स, कॉमन एलिमेंट्स फ्रॉम बोथ। ओके, यानी x सच दैट x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b। एंड का मतलब क्या है? दोनों में होना चाहिए, कॉमन है ना। सपोज a है 1 2 और b में है 1 3 4 5, तो a इंटरसेक्शन b हो जाएगा ओनली 1, है ना, दोनों में कॉमन है। तो a इंटरसेक्शन b का डायग्राम में इतना रेंज ना, ये जो है ना, दिस इज कॉल्ड ए इंटरसेक्शन बी। ओके, ये ए बी है, तो दोनों में जो होगा ना, दोनों में जो होगा, दोनों में कॉमन होना चाहिए, दैट इज नोन एज अ इंटरसेक्शन। ओके, तो यूनियन और इंटरसेक्शन बहुत इजी है, एकदम इजी वाले ऑपरेशंस है, तो ये भी आप याद रख लो, बराबर है। और इसके बाद थर्ड पढ़ते हैं। ओके, तो देखो डिसजॉइंट सेट क्या होता है? डिसजॉइंट सेट यानी क्या पता है? यहां पे देखो, अगर वेन डायग्राम से बताना है, वेन डायग्राम से बताना है, तो पहले आप देख लो यहाँ पे डिसजॉइंट सेट का मतलब ऐसा हो गया, उन दोनों को एक दूसरे से लेना देना ही नहीं है। सो नो कॉमन एलिमेंट्स और नो एनी, दोनों में कोई भी सारे एलिमेंट्स अलग अलग है, यानी एवरी एलिमेंट्स आर डिफरेंट। यानी कि आप समझो, इफ फॉर 2 सेट्स A intersection B is equal to 5, then 2 sets A and B. Okay, if for 2 sets A and B, A intersection B is 5, then A and B are disjoint sets. बढ़िया डेफिनेशन बनाया ना, है? अगर किसी भी दो सेट के लिए इंटरसेक्शन हो गया 5 एम्प्टी सेट, तो एम्प्टी सेट यानी उनमें कुछ कॉमन नहीं है, वो दोनों सेट भिन्न भिन्न है, यानी कि कैसे सेट्स हैं? डिसजॉइंट सेट्स। ओके, याद रखो ये सब।
डिसजॉइंट सेट्स को बहुत तरह से बताते हैं, बट ऐसे ही समझो कि ए इंटरसेक्शन बी अगर 5 हो रहा है तो ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट्स, बराबर है। ओके, लिखो आगे। ओके, इसका कोई नोटेशन नहीं है डिसजॉइंट सेट्स का, क्योंकि ए और बी के बीच का ऑपरेशन है ना। ओके, तो ऐसे ही बताते हैं, इंटरसेक्शन बी अगर 5 हो रहा है तो ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट्स। ओके, डिसजॉइंट सेट्स ऐसे होगा। डिसजॉइंट सेट्स यानी समझो ना, एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज ए है 1 2 3 और बी है 4 5 6। ओके, तो इसका ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा दोस्तों? 5 आएगा ना, 5 आएगा, ऑब्वियसली 5 आएगा। सो ये हो जाएगा डिसजॉइंट सेट। ओके, इजीली यू कैन अंडरस्टैंड दिस, व्हाट इज डिसजॉइंट सेट। ओके, डिसजॉइंट सेट इज वेरी इजी। अभी देखो, अब इंपॉर्टेंट है फोर्थ, डिफरेंस ऑफ सेट्स। देखो, ये काम की चीज, ये है काम की चीज। डिफरेंस ऑफ अ सेट, किसमें से कौन सा सेट हम माइनस कर रहे हैं ना, वो चीज पे आपको तवज्जो देना है, यानी इंपॉर्टेंस देना है। कैसे? यहां पे देखो, सपोज ए है 1 2 3 4 और बी है 3 4 5 6। देखो ये दोस्तों, पहले यहां पे समझ लो सब लोग, यहां पे अगर मैं कर रहा हूं a माइनस बी, सिर्फ डिफरेंस का मतलब क्या है? a माइनस बी एंड b माइनस a। तो सपोज मैंने किया a माइनस बी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ a माइनस बी? तो a में से b गया, a में से b गया, देखो 1, तो यहां पे 1 नहीं लेके जा रहा 1 को, तो 1 आएगा। 2, तो इधर 2 नहीं है तो 2 तो रहेगा ही। 3, तो इधर 3 है तो 3 चला गया, 3 नहीं आएगा। 4 है तो 4 भी ये लेके गया, सबट्रैक्ट कर रहा है ना, तो सेम एलिमेंट से इनको सबट्रैक्ट कर लेगा। अब ये दोनों तो बी में है, मुझे तो ए का सबट्रैक्शन फाइंड करना है, इसलिए सिर्फ यहां पे आएगा 1 2। ओके गाइस, यहां पे देखो, सो ए माइनस बी करेंगे तो सिर्फ 1 2 आएगा, सिर्फ 1 2, ये याद रख लो सब लोग। और अगर बी माइनस ए करोगे तो क्या आएगा? कौन बोलेगा? वेरी गुड, बी माइनस ए करोगे तो आएगा 5 6। 5 6। वाह 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 वाह। तो यहां पे देखो सब लोग, कैसे बताएंगे? कैसे बताओगे? जब आप सिर्फ इतना रीजन लिखोगे ना, इतना रीजन, तो दिस रीजन इज नोन एज a माइनस बी। और जब आप लोग सिर्फ इतना रीजन बताओगे ना, तो दिस रीजन इज नोन एज b माइनस। ये a है, ये b है, ये a है, ये b है। ओके, ये सबसे पहले पता होना चाहिए, बराबर है। ओके, तो देखो, ये डिफरेंस ऑफ टू सेट्स भी आपने समझ लिया। अगर डिफरेंस ऑफ सेट को आपको क्या सेट बिल्डर फॉर्म में बताना है तो वो भी मैं बता देता हूं। पहले आप ये दो डायग्राम ड्रॉ कर लो। कर लिए बेटा? समझ के कर लेना। ओके, उसको याद रख लो, आप घर पे जाके नोट, अभी मैं आपको दे दूंगा नोट्स। यहां पे देखो सब लोग, अगर इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है तो a माइनस बी लिखेंगे। a x सच दैट, यहां पे देखो, x बिलोंग्स टू a एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू b, है ना। a के सारे सदस्य लो जो b में नहीं होने चाहिए। ओके, यानी b में हो तो उसको निकाल दो, है ना। देखो, a के सारे, एंड है ना बीच में, एंड का मतलब क्या? एंड का मतलब समझते हो ना? एंड का मतलब हमने सीखा था इंटरसेक्शन, तो इंटरसेक्शन वाला पार्ट निकल जाएगा, तो सिर्फ a माइनस बी रहेगा ना। a में से b को निकाल दिया, यानी b को निकाल दिया, यानी b पूरा निकाल दिया a में से, तो इंटरसेक्शन वाला पार्ट भी माइनस हो गया। और अगर b माइनस a लिखोगे तो आपको ऐसा लिखना है, x सच दैट x बिलोंग्स टू b एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू a। ओके, इस तरह से आप बता सकते हो a माइनस बी और b माइनस a का डेफिनेशन, याद रख लेना ये। अब थोड़े ट्रुथ की बात करते हैं, तो ऑलवेज याद रख लो a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू b माइनस a। सेम नहीं होगा ना, वो रीजन ही पूरा डिफरेंट है। ओके, और देखो, मैं अभी आपको पैम्पलेट भेजता हूं ग्रुप में, और ये वीडियो में शाम तक अच्छे से आपको मिल जाएगा। ओके, तो आई होप आपको ये पता चल जाए थोड़ी से क्या बोलते हैं, ऑपरेशंस। इसके बाद एक और ऑपरेशन बाकी है। ओके,
वो भी मैं करवाऊंगा आपको, नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ते हैं। ओके, तो यहां तक आपको करना है और आपको मैं अभी मटेरियल दे दूंगा। उस मटेरियल को सिर्फ देखो, सिर्फ 7 या 8 पेज है। कितने पेज? 7 या 8 पेज है, और वो भी पता है अच्छे से एक्सप्लेनिंग में है। तो ये आप कर देना तो यू विल डिलाइट दैट कि आपको बहुत मजा आ जाएगा। ओके, तो यहां तक ये पता चला आपको a माइनस बी बी माइनस है? एनीवन? अभी आपने आंसर दिया था, आपको पता चल गया होगा शायद अच्छे से। क्लियर है दोस्तों? वेरी गुड जिनल, आपको वीडियो मिल जाएगा बेटा। ओके, किसी को कुछ बात करना है तो आप मुझसे बात कर सकते हो। ओके, थैंक यू।